हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टॉपिक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले देख लेते हैं हम लोग रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन यानी कि आपने जो डाइजेशन करके ग्लूकोज बनाया था, उससे अब हमको एनर्जी बनानी है। उस एनर्जी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, O2 चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए, जो कि हमको कैसे मिलता है, इनहेल करके ऑक्सीजन मिलता है। तो डाइजेशन करना है, ग्लूकोज डाइजेशन हो गया है, जो ग्लूकोज मिला है उसका रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ में। इस रिएक्शन में हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। एटीपी का मतलब है एनर्जी, जो कि हम अपनी बॉडी के फंक्शंस को करने में यूज़ करते हैं। अब जो हमको ऑक्सीजन मिला है वो हम इनहेल करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है वो हम एक्सहेल करते हैं। तो ये पूरा जो रिएक्शन है ये रेस्पिरेशन के कारण हो पाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में ही हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। हम लोग ह्यूमन का रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले देख लेते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स कैसे रेस्पायर करते हैं। तो बाकी ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करते हैं स्पॉन्जिस की, तो स्पॉन्जिस, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म्स, ये तीनों कैसे रिस्पायर करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है वो अपनी बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़ करते हैं एयर को, और इस तरह से वो रेस्पायर करते हैं, क्योंकि इनके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है रेस्पिरेशन का। अगर हम अर्थवर्म की बात करते हैं, अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल, यानी कि उनकी जो स्किन होती है बहुत नमीदार होती है, उस नमी वाली स्किन से वो रेस्पायर करते हैं। उसके बाद में इंसेक्ट्स की बात कर लेते हैं। इंसेक्ट्स जो है वो ट्रैकियल सिस्टम का यूज़ करते हैं, यानी कि वो बहुत सारा ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है, उस सिस्टम से वो रेस्पायर करते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करें तो उनके पास में गिल्स हैं, क्योंकि वो एक्वेटिक है, वो लोग एक्वेटिक जगह पे यानी कि पानी की जगह पर रहते हैं, तो उनके पास में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की, तो उनके पास में लंग्स होते हैं। फिशेस की बात करते हैं तो गिल्स होते हैं। अब अगर हम वर्टिब्रेट्स में बात करते हैं कि किसके पास क्या होता है, तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन तीनों के पास में लंग्स होता है। बाकी एम्फीबियंस के पास में क्या होता है, मॉइस्ट स्किन होती है और लंग्स भी होता है, क्योंकि ये लोग लैंड पे भी रहते हैं और साथ ही साथ ये लोग पानी में भी रहते हैं, तो इसलिए इनके पास में क्या होता है, मॉइस्ट स्किन भी होती है, लंग्स भी होते हैं रेस्पायर करने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन में रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन के पास में प्रॉपर एक सिस्टम है जो कि लंग्स से मिलकर के बनता है। उस सिस्टम से ह्यूमन रेस्पायर कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम फ्लो चार्ट की मदद से समझें कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बना हुआ है, तो सबसे पहले होता है नॉस्ट्रिल्स। ये नॉस्ट्रिल्स जो है सेप्टम के थ्रू डिवाइड होती हैं आपस में। इसके बाद में आता है नेज़ल पैसेज, जो कि नेज़ल चैम्बर की ओर कंटिन्यू करता है। नेज़ल चैम्बर, ये नेज़ल चैम्बर लेके जाता है नेज़ोफेरिंक्स की ओर। इसको हम डायग्राम से अच्छे से समझेंगे अभी। नेज़ोफेरिंक्स की ओर। उसके बाद में आता है फेरिंक्स। फेरिंग्स आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। फेरिंग्स एक ऐसा कॉमन पाथवे है जो कि फूड और एयर दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद में आता है हमारा, फेरिंग्स के बाद में अगर हम बात करते हैं तो आता है ग्लोटिस। ग्लोटिस के बाद में आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद में आता है ट्रैकिया। अब जो लेरिंग्स है वो आगे जाता है ट्रैकिया की ओर। ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई में। तो लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई में, ये जो लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई हैं ये दोनों आगे जा कर के फर्दर ब्रोंकाइज को बनाती हैं। जो पहली ब्रोंकाई होती है इनको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जा कर के बनाएगी सेकेंडरी ब्रोंकाई, और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाके बनाती है टर्शरी ब्रोंकाई। तो कैसा फ्लो चार्ट हुआ हमारा, ट्रैकिया ने बनाया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। इन दोनों ब्रोंकाई ने क्या करा, ट्रैकिया ने बनाया लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई, जो कि प्राइमरी ब्रोंकाई हैं। इसके बाद में सेकेंडरी ब्रोंकाई बनती है, इसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई बनती है, और ये ब्रोंकाई जो टर्शरी वाला है ये बनाता है इनिशियल ब्रोंक्यूल को बनाता है, और ये इनिशियल ब्रोंक्यूल आगे जाकर बनाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल।
और ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ये आगे जाकर बनाती है एल्वुलाई, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेशन के लिए, एल्वुलाई बनाती है। तो आई होप आपको ये पैसेज समझ में आया हो अभी। नॉस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंग्स, उसके बाद फेरिंग्स, फिर ग्लोटिस, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई। जो लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई है ये प्राइमरी ब्रोंकाई होती हैं। लेफ्ट लंग के साइड में लेफ्ट ब्रोंकाई का पाथवे चलता है और राइट ब्रोंकाई के साइड में राइट ब्रोंकाई का पाथवे चलता है। लेफ्ट ब्रोंकाई पहली प्राइमरी ब्रोंकाई होगी, वैसे राइट केस में भी राइट ब्रोंकाई पहली ब्रोंकाई होगी। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई को लीड करती है, वैसे यहाँ पे भी चलता रहता है। सेकेंडरी टर्शरी को करती है, टर्शरी जो है इनिशियल ब्रोंक्यूल बनाती है, इनिशियल ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनाती है और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल जा करके एल्वुलाई बनाती है। अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ह्यूमन की रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स का डायग्राम कैसा होता है, तो हमने फ्लो चार्ट समझा। फ्लो चार्ट के बाद में हम उस फ्लो चार्ट को एक बार इसमें भी देख लेते हैं ताकि अच्छे से वो चीज़ हमको समझ में आ जाए। तो ये हमारी नॉस्ट्रिल्स होती हैं। नॉस्ट्रिल्स जो हैं वो सेप्टम से डिवाइड होती हैं, दो नेजल पैसेज बनाती हैं, ठीक है, वो तो हमको पता ही है। उसके बाद में ये वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नेजल चैम्बर। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं नेजल चैम्बर। ये है हमारा नेजल चैम्बर। इसके बाद में इस नेजल चैम्बर के पास में फेरिंग्स का वो हिस्सा जो नेजल पैसेज के पास में है, तो ये वाला नेजल पैसेज यानी कि नेजल चैम्बर के पास में है, उसको हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। ये है हमारा नेजोफेरिंग्स, क्योंकि फेरिंग्स का वो हिस्सा जो नेजल पैसेज के पास में है। उसके बाद में यहाँ पे होता है फेरिंग्स, हमको पता है, जो कि बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों का ही पैसेज होता है, यानी कि ये ऐसा पार्ट है जहाँ पर एयर और फूड दोनों ही पास करती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में यहाँ पे आता है हमारा ग्लोटिस, यहाँ पे होता है हमारा ग्लोटिस। अभी जो ग्लोटिस है ये कवर्ड होता है, एपिग्लोटिस जो है वो कवर करता है ग्लोटिस को, एपिग्लोटिस। उसके बाद में ये ग्लोटिस जो है आगे लीड करता है किसकी ओर? ट्रैकिया की ओर। तो ये आगे बनाता है क्या? ट्रैकिया। और ये ट्रैकिया के ऊपर आपको दिख रही है सी शेप्ड की कुछ रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या होती हैं? सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग होती हैं, जो कि इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होती हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग जो है सपोर्ट देती हैं एक तरीके से ट्रैकिया को, ठीक है। ये सी शेप की क्यों होती है? क्योंकि आगे ही सिर्फ कवर्ड होती है, पीछे की ओर वर्टिबल कॉलम इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ट्रैकिया के बाद में क्या आ रहा है? हमने पढ़ा था ट्रैकिया दो चीज़ों में डिवाइड होती है। किन चीज़ों में? एक इनिशियल प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, एक लेफ्ट साइड में होती है, एक राइट साइड में होती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? ब्रोंकाई, जो कि कौन सा है? प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई जाकर के किसको लीड करेगा? ये दो पार्ट में प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो गया है, ये क्या है? सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, अगर आप इसको देख रहे हो सेकेंडरी ब्रोंकाई को, तो ये आगे जाकर के कहाँ लीड कर रहा है? यहाँ पे टर्शरी ब्रोंकाई। तो ये हो गया हमारा टर्शरी ब्रोंकाई। अभी टर्शरी ब्रोंकाई के बाद में टर्शरी ब्रोंकाई किस में आगे जा रहा है? इनिशियल ब्रोंकाई, है ना। तो ये हमारा इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल में जा रहा है। उसके बाद ये इनिशियल ब्रोंक्यूल जो है वो आगे किस में लीड कर रहे हैं? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स को अगर हम देखें तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल ब्रोंक्यूल कहाँ जा रहे हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर। और इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद में ये हमको एल्वुलाई दिख रही है। अगर हम यहाँ पे इजीली देखें, क्योंकि यहाँ तो ब्रांचेस का स्ट्रक्चर होता है, तो मैंने एक उस तरीके से शो करा है कि बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पर सिंपल तरीके से अगर देखें तो ट्रैकिया है, प्राइमरी ब्रोंकाई दो चीज़ों में डिवाइड हुई है, जो कि सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड हुआ है टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर, टर्शरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड हुआ है किसके अंदर? इनिशियल ब्रोंक्यूल। और इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद में इनिशियल ब्रोंक्यूल डिवाइड हुआ है किसमें? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। और उन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद में आपको क्या दिख रहा है? बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एल्वुलाई, ठीक है। ये हमारे क्या है? एल्वुलाई। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि सभी जगह पे कार्टिलेजनस रिंग है, बस यहाँ पे कार्टिलेजनस रिंग नहीं है, क्योंकि जो टर्मिनल ब्रोंकाई होता है वहाँ पे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है वहाँ पे हमको किसी प्रकार की कार्टिलेजनस रिंग देखने को नहीं मिलती है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे रेड लेयर कुछ दिख रही है, तो ये रेड लेयर क्या है? ये रेड लेयर है हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? हमारी
प्लूरल मेम्ब्रेन जो कि डबल है, हमको दिख रही है, मैंने डबल शो करा है, एक लंग्स के साथ में अटैच है, एक साइड से बाहर से साइड में है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन जो कि हमको दिख रहा है कि डबल है। प्लूरल मेम्ब्रेन कैसी है, ये हमारी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर्ड होती है। और डबल लेयर्ड कैसी है, इसका एक इनर साइड होता है, एक साइड होता है इसका इनर और एक साइड होता है इसका आउटर, ठीक है। डबल लेयर्ड है, दो साइड में बटी हुई है, एक इनर साइड है, एक आउटर साइड है। अब आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, जो इनर साइड है वो किससे टच है, लंग्स के साथ में टच है, तो ये कहाँ होती है, टुवर्ड्स लंग्स, ये लंग्स के पास में प्रेजेंट होती है। और जो आउटर साइड है वो कहाँ पे है, तो टुवर्ड्स थोरेसिक लाइनिंग, थोरेक्स रीजन में है तो थोरेसिक लाइनिंग में होती है, थोरेसिक लाइनिंग में, ओके, ठीक है। इसके बाद में अब हम लोग देख लेते हैं कंडक्टिंग पार्ट इसका, और इसका जो सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग कहाँ तक है और इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनने का रीज़न क्या है। क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे कि जो एल्वुलाई है ना वो सिर्फ यही पार्ट है जो कि गैसेस को एक्सचेंज करता है, तो ये इतना बड़ा रास्ता क्यों बना रखा है कि हम गैसेस को ट्रैवल करें, तो उसका भी रीज़न अभी हम देखेंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो जो रीज़न हमने पढ़ा, ट्रैकिया से स्टार्ट हो रहा है, ट्रैकिया से ले करके जा रहा है आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, टर्मिनल की बात नहीं हो रही है, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक जा रहा है जो पार्ट, वो किस चीज़ का पार्ट होता है, ये कवर्ड होता है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से, कवर्ड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है। और ये क्यों कवर्ड है, ताकि ट्रैकिया को और बाकी पार्ट्स को सपोर्ट दे सके। और ये सी शेप का क्यों है, सी शेप यानी कि हाफ, अगर हम इसको ट्रैकिया मानते हैं तो सिर्फ आगे से ही ये कवर्ड है, पीछे से इसके कुछ नहीं है, पीछे से वर्टिबल कॉलम का सपोर्ट होता है, तो आगे से सिर्फ ये सी शेप्ड की लाइनिंग इनको सपोर्ट करती है, ठीक है। कहाँ तक है, ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल तक है। उसके बाद में आता है जो हमने इतना बड़ा पाथवे पढ़ा, इस पाथवे को भी दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। एक तो है कंडक्टिंग पार्ट, अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा जो एयर कंडक्ट कर रहा है, कंडक्टिंग पार्ट, और एक होता है हमारा एक्सचेंज पार्ट, यानी कि जहाँ पे गैस एक्चुअली में जाके एक्सचेंज हो रही है, एक्सचेंज पार्ट। अब कंडक्टिंग पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टिंग पार्ट में कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हमको पता है नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होगा, या फिर आप इसको नेजल पैसेज भी बोल सकते हो। तो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, क्योंकि टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक हमने पढ़ा कि किसी प्रकार का भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हुआ है, सिर्फ क्या होता है, एयर पास कर रहा है, वहाँ तक सिर्फ एयर पास कर रहा है। तो इसका काम क्या है, नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग पार्ट होता है, जो कि सिर्फ क्या कर रहा है, गैसेस को एक्सचेंज कर रहा है, किसी प्रकार की भी गैसेस को ट्रांसफ़र कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, बट किसी प्रकार का एक्सचेंज नहीं है इस पार्ट में, ठीक है। तो ये क्या, इसका काम क्या है इतना बड़ा कंडक्टिव पार्ट होने का, क्योंकि ये पार्ट क्या करता है, ये क्लियर करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, और साथ में ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को। अब क्योंकि जो हमारा एयर है क्योंकि जो हमारा एयर है वो एटमॉस्फेयर से आ रहा है, वो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गंदगी हो सकती है एयर में, वो बहुत सूखा एयर हो सकता है, ड्राई हो सकता है, टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है। तो ये कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, क्लियर करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर को हमारी बॉडी के अनुसार। और फिर इसके बाद में ये पहुँचता है कहाँ पे, एक्सचेंज पार्ट में। एक्सचेंज पार्ट कौन सा है, एल्वुलाई। एल्वुलाई होता है एक्सचेंज पार्ट। एल्वुलाई ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, गोल गोल से, ठीक है, बैग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और उनके आसपास में बहुत सारी क्या होती हैं, वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वुलाई। इसके आस में बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज जाती हैं, जिसमें क्या है, ये जो हमारा एल्वुलाई है, इसके अंदर जो गैस आई है, अब यहाँ से ये ब्लड वेसल्स में डाल देता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो हमने लिया उसको ब्लड वेसल में डाल देगा, और ब्लड वेसल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो हम इसमें डाल देंगे एल्वुलाई के अंदर, और वो एक्सपायर कर देंगे, यानी कि हम छोड़ देते हैं सांस, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ठीक है। तो अभी हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे, बट मैं समझा रही हूँ कि यहाँ पे हमारा एक्सचेंज पार्ट होता है एल्वुलाई के पास में, ठीक है। इसका काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ एयर, हमको नाम से समझ में आ रहा है एक्सचेंज पार्ट है, तो एक्सचेंज ऑफ एयर ही करेगा वो पार्ट।
ठीक है। किसका एक्सचेंज करता है? O2 का और CO2 का, ठीक है। O2 का ब्लड में और CO2 का ब्लड से एल्वुलाई के अंदर, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सचेंज पार्ट कौन सा होता है? एल्वुलाई, जो कि गैसेस का एक्सचेंज करता है ना। अभी हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि कंडक्टिंग पार्ट क्या है। हमने क्या पढ़ा? कंडक्टिंग पार्ट जो कि सिर्फ एयर को कंडक्ट कर रहा है, किसी प्रकार का एक्सचेंज नहीं हो रहा है गैसेस का। तो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ है, नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंक्स, फेरिंक्स, ग्लोटिस, ट्रैकिया, फिर हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकाई, यानी कि इस पार्ट तक में कोई भी प्रकार का एक्सचेंज नहीं हुआ है, सिर्फ गैसेस क्या हो रही हैं? ट्रांसफ़र हो रही हैं। उसके बाद में हमारा आता है ये एल्वुलाई, जहाँ पर आकर के गैस क्या होती है? एक्सचेंज हो रही है। कंडक्टिंग पार्ट में क्या हो रही हैं? ह्यूमिडिफाई हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्लियर हो रहा है एयर, ठीक है, सिर्फ ये काम हो रहा है। और सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग कहाँ तक प्रेजेंट है? ट्रैकिया से स्टार्ट होती है, ट्रैकिया के बाद में कहाँ तक चल रही है? इनिशियल ब्रोंक्यूल तक चल रही है। इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद में टर्मिनल पे नहीं होती हैं ये सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ट्रैकिया है हमारा, यहाँ तक तो सीधा आ रहा है, ये जिस रीजन पे जाकर के डिवाइड कर जाता है उस रीजन को हम बोलते हैं फिफ्थ थोरेसिक, ठीक है। ट्रैकिया कहाँ डिवाइड कर रहा है? ट्रैकिया डिवाइड्स एट फिफ्थ, जो ट्रैकिया है हमारा एट फिफ्थ थोरेसिक थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं ना, थोरेसिक वर्टिब्रा। अभी आप जब लोकोमोशन चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि डिफरेंट रीजन्स होते हैं वर्टिब्रा के भी, ठीक है। तो जो थॉरेक्स रीजन का वर्टिब्रा है ना, उसका जो फिफ्थ वर्टिब्रे पे, ऐसे जैसे बहुत सारे वर्टिब्राज ऐसे बने होते हैं हमारे, ठीक है, इनका जो फिफ्थ वाला रीजन होगा, 1 2 3 4 5, जो भी यहाँ पर आकर के फिफ्थ रीजन होगा, थोरेसिक रीजन है, वहाँ पे आकर आपका ट्रैकिया यहाँ तक तो सीधा आ रहा है, इसके बाद में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, याद रखना, थोरेक्स रीजन का फिफ्थ जो वर्टिब्रा होता है वहाँ पर जाकर इनिशियल ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है ना। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया है। हमने एक्सचेंजिंग पार्ट पढ़ लिया, कंडक्टिंग पार्ट पढ़ लिया, ट्रैकिया का भी देख लिया। अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो ग्लोटिस होता है ना, इसके ऊपर हमने जो ये एपिग्लोटिस पढ़ा, इस एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? ये एपिग्लोटिस क्या होता है? ग्लोटिस को कवर करके रखता है। एक फ्लैप जैसा दिख रहा है ना आपको, थिन फ्लैप है ये, ठीक है, थिन मस्कुलर फ्लैप है, जो कि ग्लोटिस को कवर करने में हेल्प करता है, ताकि कोई भी फूड जो है वो एंटर ना कर जाए। जब हम बोल रहे हैं तो हमारा ग्लोटिस ओपन होता है, ठीक है, इसके नीचे क्योंकि प्रेजेंट होता है ये जो हमारा यहाँ पे साउंड बॉक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेरिंग्स, यहाँ पे लेरिंग्स भी होता है ग्लोटिस के जस्ट नीचे, ये वाला पार्ट जो है ना ग्लोटिस, ये ग्लोटिस है, राउंड शेप में आपको दिख रहा है, यहाँ पे ग्लोटिस है, ग्लोटिस के जस्ट नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा लेरिंग्स, ये हमारा लेरिंग्स है। तो लेरिंग्स क्या होता है? इसको हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, ठीक है। लेरिंग्स क्या होता है? साउंड बॉक्स। ये साउंड बॉक्स जब भी हम बोलते हैं तो ये साउंड बॉक्स खुला रहता है, ठीक है। तो कर देता है जब हम खाना खाते होते हैं तो उस टाइम पे अगर ये ग्लोटिस खुला रहेगा तो फूड पार्टिकल वहाँ पे भी चल जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जब खाना खाते हैं तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब बोलोगे तो एपिग्लोटिस खुल जाएगा आपका और फूड चांसेस है कि आपके लेरिंग्स के अंदर चल जाए, ठीक है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है? ग्लोटिस को कवर करके रखता है, जिससे कि फूड पार्टिकल्स जो हैं सिर्फ आपके इसोफेगस में जाएं, और जब आप बोलते हो तो आपका एपिग्लोटिस खुल जाता है ताकि वॉइस आराम से निकल पाए, ठीक है ना। जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। लेरिंग्स है कार्टिलेजिनस बॉक्स, इट प्रोड्यूस साउंड, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करता है। एपिग्लोटिस क्या है? कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि ग्लोटिस को कवर करके रखता है इन केस हमारा फूड अंदर ना जा पाए ग्लोटिस के रास्ते, ठीक है। ट्रैकिया क्या है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाकर के डिवाइड कर जाता है ये। एल्वुलाई थिन इरेगुलर वेस्कुलराइज्ड बैग हैं। वेस्कुलराइज्ड बैग का मतलब है कि वेसल से कवर होती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज से कवर्ड होती हैं आप चारों ओर, ठीक है, पतली होती हैं, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका। अब अगला हम लोग देख लेते हैं थोरेसिक चैम्बर क्या होता है। थोरेसिक चैम्बर को हम बोलते हैं कि ये जो है ये एनाटॉमिकल सेटअप होता है हमारे लंग्स का, यानी कि इसमें कोई भी चेंज करोगे तो सारा चेंज हमारे किसमें? लंग्स में भी हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे बना होता है? थोरेसिक चैम्बर है क्या, ये कैसे बना होता है? तो हमने देखा हमारे जो लंग्स है ना, ये आसपास में कुछ मसल से, कुछ बोन से हमको इनको सपोर्ट मिलता है, ठीक है, लंग्स को सपोर्ट मिलता है आसपास में, ठीक है। तो कैसे सपोर्ट मिलता है? पीछे से अगर आप सोचोगे तो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ से होती है? बैक साइड से, यानी कि डॉर्सली,
पीछे से आपको वर्टिबल कॉलम सपोर्ट दे रही है। अब अगर हम बात करते हैं साइड पीछे के बाद में अगर हम देखते हैं कि आगे से हमको कौन सपोर्ट कर रहा है, वेंट्रली, तो स्टर्नम कर रही है। स्टर्नम आगे अगर आप देखोगे तो आपका बहुत हार्ड सा बोन होता है, जो कि स्टर्नम है, वो सपोर्ट करता है हमको वेंट्रली, आगे से सपोर्ट करता है वेंट्रली। इसके बाद में आती है हमारी डायफ्राम, जो कि नीचे की ओर होती हैं, ठीक है। डायफ्राम, ये डायफ्राम कहाँ होती है, वेंट्रली डाउनवर्ड होती हैं, नीचे से हमको हेल्प करती हैं। और उसके बाद में आती हैं रिब्स, जो कि साइड में लेटरली प्रेजेंट होती हैं। अभी इसका आप इमेजिन करोगे तो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर आपका लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इनके अंदर, क्योंकि हम लंग्स को अपनी मर्जी से उनका प्रेशर नहीं चेंज कर सकते, वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अगर हमको कोई भी चेंज करना है हमारे लंग्स के अंदर तो हमको थोरेसिक चैम्बर के अंदर चेंज करना होगा। वो थोरेसिक चैम्बर का चेंज जो है वो चेंज हमारे लंग्स के अंदर भी शो करेगा, ठीक है। तो अगर हम किसी भी प्रकार का चेंज करते हैं, चेंज इन थोरेसिक चैम्बर, वो किसकी इक्विवेलेंट होगा, चेंज इन लंग, वो लंग्स के अंदर भी चेंजेस करेगा, चेंजेस इन लंग्स, दोनों के अंदर चेंजेस, क्योंकि हम लंग्स में नहीं कर सकते तो हम थोरेसिक चैम्बर की हेल्प से चेंज कर सकते हैं अपने लंग्स के अंदर, ठीक है। डायफ्राम हमने जो बनाया था लंग्स का डायग्राम, उसके नीचे प्रेजेंट होता है डायफ्राम, ठीक है, लंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। जो हमारे लंग्स होती है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ऐसे डोम शेप में डायफ्राम होता है, जो कि हमको हेल्प करता है डाउनवर्ड, ठीक है। ये भी मसल्स को कंट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। साइड से हमारी रिब्स होती हैं, पीछे से हमारा स्टर्नम होता है, और आगे साइड से हमारा क्या होता है, पीछे से हमारा वर्टिबल कॉलम होता है, आगे साइड से हमारा स्टर्नम प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू।